गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में एल्केन्स को बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स किए थे। उन प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर हमने 4 प्रिपरेशन मेथड्स किए थे और अब हम आगे फिफ्थ जो नंबर है वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो फ्रॉम एल्केनॉल, एल्केनॉल मीन्स अल्कोहल। तो हम लोग जो है अल्कोहल से एल्केन बना रहे हैं। अल्कोहल से एल्केन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम HI से बनाएंगे और फास्फोरस की प्रेजेंस में बनाएंगे। 423 केल्विन हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इस तरह से हम एल्केनॉल से भी एल्केन बना सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड हमें पता होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस कार्बोनिल कंपाउंड से हम 3 तरह से बना सकते हैं हमारे एल्केन्स को। कैसे बना सकते हैं, देखिए, रेड फास्फोरस से बना सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर अल्कोहल से बना रखा है, या फिर हम लोग जो है क्लीमेंसन रिडक्शन से बना सकते हैं, क्लीमेंसन अपचयन से, या फिर वुल्फ किश्नर अभिक्रिया और जिसको कि हुआंग मिलांग मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, उस अभिक्रिया से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा हम लोग जो है वो एल्केन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ चुके हैं, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन कैसे बनते हैं वो पढ़ चुके हैं, वुड्स अभिक्रिया जो कि ड्राई ईथर और सोडियम की उपस्थिति में हेलो एल्केन से बनती है, उस अभिक्रिया का भी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं, हमने अल्कोहल से भी पढ़ लिया है। अब हम आगे जो है कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोग रेड फास्फोरस से बनाएंगे, क्लीमेंसन से बनाएंगे और वुल्फ किश्नर रिएक्शन से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है एल्केन बना सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केनॉल से जो बनाई थी वो किस तरह से बनाएंगे। एल्केनॉल से मीन्स हमने रेड फास्फोरस से जो बनाई थी। एल्केनॉल का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह जो होते हैं उनसे हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले रेड फास्फोरस लेना है और 433 केल्विन टेम्परेचर लेना है और इसमें जो है HI से रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन के बाद में एल्डिहाइड जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, एल्केन्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें वाटर निकलता है और आयोडीन निकलेगी। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, आयोडीन निकलेगी और जो एल्केन है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, RCH3 बनेगा। मतलब कि जो हमने एल्डिहाइड लिया है उसमें जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन वाला एल्केन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया, मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया CH3CHO। CH3CHO मीन्स कि हमने यहाँ पर जो है एथेनॉल लिया है, मीन्स हमने एसिटल्डिहाइड लिया है। एसिटल्डिहाइड से हमें इथेन मिलेगा क्योंकि एसिटल्डिहाइड में हमारे को पता है 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन वाले एल्केन इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों को अगर RCOR मिल जाए, ठीक है, तो हमें किस तरह के एल्केन मिलेंगे। RCOR में देखिए, अब इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले इसका बेसिक थिंग पता करना होगा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। तो जो भी रिडक्शन टाइप रिएक्शंस होती हैं, मतलब जिसमें कि रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसमें क्या है, जो
रिएक्शंस हैं वो होती हैं कि जो CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO ग्रुप CH2 चेंज में हो गया, यहाँ पर जो CO ग्रुप है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी CO ग्रुप CH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मेनली मान सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में चेंज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एल्केन हमें मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं, इथेनॉल से इथेन बनाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। प्रोपेनॉल से प्रोपेन बनाइए, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसा हमने एल्डिहाइड लिया है वैसी ही एल्केन बन रही है, ठीक है। और ये किससे बन रही है, रेड फास्फोरस से भी बन सकती है, और भी मेथड्स हैं। तो ये एल्केन्स जो हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए क्लीमेंसन अपचयन, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन या क्लीमेंसन रिडक्शन जो है उसको याद करने के लिए आपको दो कम से कम चीज़ें याद रखनी होंगी। दो चीज़ें कौन सी, पहला तो इसका है कि इसका रिएजेंट कौन सा है। देखिए ZnHg और HCl, मतलब जिंक, मरकरी और HCl, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो जिंक अमलगम भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें क्या है कि आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला जो उत्प्रेरक है ये आपको लेना पड़ेगा। जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो है इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपके देखिए कि यहाँ पे, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में पहला पॉइंट है कि ये वाला रिएजेंट होना चाहिए। दूसरा है कि अपचयन है, इसलिए CO ग्रुप किस में चेंज हो जाना चाहिए, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाना चाहिए। मीन्स आपको यहाँ पे देखिए RCHO दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप से किस किस तरह से हम एल्केन बना सकते हैं। पहला जो इससे पहले वाला अपन ने पढ़ा था वो क्या था कि हम लोग जो है एल्केनॉल से किस तरह से एल्केन, तो HI से किस तरह से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में बनाते हैं। अब हमने पढ़ा है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन रिडक्शन जो है ZnHg और HCl की प्रेजेंस में होता है RCHO + 4H, तो ZnHg की उपस्थिति में। अब हमें देखना है कि CO ग्रुप जो है वो CH2 में चेंज हो जाएगा। तो आप CO की जगह पे क्या लिख देंगे, CH2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, क्योंकि H पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन में बहुत ही कम मात्रा के अंदर एल्केन्स बनते हैं। मतलब इसको आप एज अ बिजनेस आप इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब बड़े बड़े प्लांट्स लगाने के लिए आपको एल्केन्स बनानी है तो ये यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो है हमारा वो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। देखिए वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो है एक्चुअली वुल्फ किश्नर रिएक्शन क्या है, इसमें जो आपको याद रखना पड़ेगा कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन क्या है, C डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिएक्शन किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन से। आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा, अल्कोहल पढ़े होंगे तो उसमें आपने हाइड्रोजन बनाए होंगे, एल्डिहाइड्स पढ़े होंगे उसमें आपने हाइड्रोजन बनाए होंगे। तो एल्डिहाइड्स में जो हाइड्रोजन बनाते हैं तो वही हाइड्रोजन है। इसको हम क्या करते हैं, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर 453 केल्विन पर बनाते हैं। तो जो ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड N ग्रुप, ये ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, और जो नाइट्रोजन है वो निकल जाती है। अब ये कैसे होएगा, ये देखिए इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगी ऐसे,
ठीक है, और CH2 ये ऐसे रह जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि CO ग्रुप सीधा CH2 में पिछली बार चेंज हुआ था वैसे करना है, हमें क्या करना है, नाइट्रोजन निकालनी है। जैसे ही नाइट्रोजन निकलेगी तो CH2 ग्रुप बच जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि CN ग्रुप जो है वो CH2 में इसमें चेंज हो जाता है। बट इसमें रिएक्शन ये होती है कि इसमें आपको याद रखना है सोडियम इथोक्साइड वुल्फ किश्नर के लिए, और हाइड्रोजन याद रखना है। जो हाइड्रोजन होते हैं वो सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ही CH2 में चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N है तो नाइट्रोजन निकलेगी और नाइट्रोजन निकलने से जो है वो CH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है वो कितनी मात्रा में हमें दे पाती है। तो देखिए, एक्चुअली हाइड्रोजन जो है ना ऑफ एल्केनॉल्स, जो एल्केनेल्स यानी जो एल्डिहाइड्स हैं इनके, या फिर एल्केनॉन्स जो वो कीटोन्स हैं, अगर इनके हाइड्रोजन जो हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन रिलीज़ होती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो एल्केन्स हैं ये बन जाएंगे इसमें कैसे, तो या तो CO ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है या CN ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि जो हम एल्केनोन ले रहे हैं या हम एल्केनेल ले रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, मतलब त्रिविम बाधित होते हैं। उसको त्रिविम बाधा भी बोल सकते हैं। त्रिविम बाधित होते हैं या स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब हुआ कि उसमें जो ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है। मान लिया कि अभी एसिटाल्डिहाइड है वो नहीं है, बल्कि हमने बड़ा एल्डिहाइड ले लिया बहुत, तो उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एल्केन बहुत कम मिलती है, मतलब यील्ड इसकी एल्केन्स की बहुत कम होती है। तो उसके लिए क्या है कि हुआंग मिलैंग ने वुल्फ किश्नर मॉडिफिकेशन दिया था, ठीक है। इसको एक्चुअली हुआंग मिलैंग मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा कि एल्केनॉन जो हैं वो जब हम एल्केनॉन जो हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन है ये, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें अगर डाई इथाइल ग्लाइकोल जो है DEG, जो एक अच्छा अभिकर्मक भी है, आपने पढ़ा होगा, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल DEG और KOH की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो हमें इसकी यील्ड बहुत अच्छी प्राप्त होती है, प्रोपेनॉन से प्रोपेन बन जाती है। मतलब कि ये कि हमें जो है अच्छे यील्ड मिले, जो कि हमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर हमें एल्केन चाहिए तो उसके लिए हुआंग मिलैंग मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें ये वाले जो हैं लेने पड़ेंगे, जो रिएजेंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने CO ग्रुप से बनाए, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तो होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हम कैसे जो है एल्केन बना सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाम आते ही आप याद रखेंगे कि COO ग्रुप है, ठीक है, COO ग्रुप। और अगर इसका सोडा लाइम जो होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम, उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सोडियम इसके साथ H की जगह पे आ जाता है RCOONA, ठीक है। और उसके बाद वापस अगर सोडा लाइम से रिएक्शन करवाई जाए तो हमें एल्केन मिलती है, क्योंकि हमें सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है उसमें से, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आप ये ध्यान रखें, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ बता रही हूँ मैं, कि यहाँ पे जो है CO2 निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो उसमें से CO2 अगर आप सीधा निकाल देंगे तो उस तरह की एल्केन इसमें मिलेगी। ये ट्रिक है। बाकी आप देखिए कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, मतलब अगर इसका मैकेनिज़्म आपको पूछे तो कैसा होता है, तो जो कॉल्बे में मैकेनिज़्म था वही मैकेनिज़्म है। गेन एल्केन है 1 कार्बन लेस। तो इसमें क्या है कि देखिए, आप ध्यान से देखिए
कि हमारे पास जो कार्बन मिला, हमारे पास जो एल्केन मिलेगी, क्योंकि हमने इसमें से CO2 निकाल लिया, मतलब कार्बन निकाल दिया। जो एल्डिहाइड कीटोन थे उसमें सेम नंबर का, मतलब जिस नंबर का हमने कार्बन लिया है, एल्डिहाइड लिया है, उसी सेम एल्डिहाइड जो है उसी का हमें जो है उतने ही कार्बन वाला हमें एल्केन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि CO2 निकाल रहे हैं, मतलब एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। ये हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें छोटे नंबर के 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चीज़ आ सकती है, ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप लोग ये जो जैसे RCOOK है तो उसमें क्या है, जो ये कॉल्बे संश्लेषण आप पढ़ते हैं, कॉल्बे सिंथेसिस, सेम वही प्रोसेस है। अब इसमें आयन बनेगा, आयन बनने के बाद में ये रेडिकल में चेंज हो जाएंगे और फिर उसके बाद में ये जो है इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी और एनोड पर क्या होगी। तो एनोड पर ये हो गया, और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसमें जो क्योंकि कैथोड है तो यहाँ पे K पॉजिटिव आयन आएंगे, वाटर और इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करके KOH बन जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन निकलेगी। वी कांट मेक मीथेन फ्रॉम दिस, ओके। तो हम मीथेन नहीं बना सकते हैं इससे। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हम मीथेन के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो अब हम COOH से तो CO2 तो बना नहीं सकते सीधा, कम से कम सबसे छोटा जो कार्बोनिल है एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो RCOOH होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है मीथेन इससे नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटा सा मेथड और रहता है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको हम रेड फास्फोरस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि रेड फास्फोरस जो है और HI की जो रिएक्शन है वो ऐसी रिएक्शन है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन जो है हम कर सकते हैं एसिड का भी, और एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें RCH3 मतलब हम लोगों को उतने ही कार्बन वाला मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि ये याद रखिएगा आप कि अगर RCOH को HI के साथ करवा रहे हैं तो उतने ही कार्बन वाला मिलेगा, बट अगर आप पहले वाली रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग जो है हम लोगों को कौन सा मिलेगा, एक कम वाला मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके जो